आजकल मौसम सुबह शाम का बहुत अच्छा हो गया है। देखो सुबह के टाइम भी हल्की हल्की ठंडी है और शाम को जब मैं रात को फीडिंग करती हूँ तब भी हल्की हल्की ठंडी लगती है। तो मौसम चेंज तो है लेकिन दोपहर में गर्मी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। बच्चों को घुमाने के बाद में रोहन ने कराई विस्की को सुसु पोटी और अब मैं आके बैठी हूँ अपने पार्क में। सारे पौधों को देख रही हूँ। चाय बना ली है, आराम से 1 घंटा यहाँ पे निकालूंगी, उसके बाद में करेंगे काम। और आज भैरव को नहीं लेके जाना है क्योंकि जो कल उसकी ब्लड रिपोर्ट आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, मतलब बहुत अच्छी आई हैं। जो उसका TLC 1.25 लाख था वो अभी 38,000 में आ गया है। बस उसको जो ब्लड है, ब्लड का काउंट 4 है जो कि बहुत कम है। तो डॉक्टर ने कल दवाई दे दी है उसको, दोनों टाइम ब्लड के लिए दवाई दे रहे हैं ताकि उसके ब्लड काउंट बढ़ जाए। और रिकवरी आप लोगों ने देखी है कि कितनी फास्ट दिखाई है उसने। बस वो जल्दी से अच्छा हो जाए, उसका घाव पूरे अच्छे से भर जाए, फिर मैं उसका प्रॉपर जो बिल्कुल वो ठीक वाला है ना वो मैं फिर फोटो दिखाऊंगी सबको। मैं जा तो रही थी पौधों को पानी देने, लेकिन मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन सुनी कुछ तो मैं रुक गई। मैं तो बोली नहीं रात भर इससे। एक दिन सब खत्म कर देगा, नाम भी और सामान भी। यार तो महंगा चश्मा था तुम्हारा, दोबारा बनवाना पड़ेगा क्योंकि चश्मे के बिना तो काम भी नहीं चलेगा ना। और सब चीज़ों के बिना तो चलो ठीक है, बट चश्मा तो ज़रूरी है। अब फिर बाद में शक्ल तो देख उसकी। मेरे को तो उसको डांटते डांटते हंसी आ जाती है, इसलिए मैंने डांटना बंद करके बाहर चले जाती हूँ। मैंने कहा पता चले डांट ना समझ के प्यार समझे कि हाँ प्यार की बात हो रही है कुछ। ऐसे कौन मारता है यार, पहले मार लो फिर छाती पे रख लो मुंह, बस हो गया। भाई साहब कमर की ना बैंड बज गई। एक एक पौधे को पानी लगा, एक एक पौधे को, छोटा गमला बड़ा गमला, 6 इंची 8 इंची 12 इंची धरती हैंगिंग सब में पानी गया। और इस प्रकरण में कितना 1 से 1.5 घंटा लग गया। और अब मैं सोच रही हूँ जो मेरे पौधे रखे हैं जो मतलब गमलों में लगाने हैं आज लगा ही दूँ, क्योंकि अब दुख दुख भी तो सुनो मेरे कितने हैं। अब पौधे हैं तो गमले नहीं हैं, जब गमले होते हैं पौधे नहीं होते। तो ये जो चलता है ना अप डाउन क्या करूँ मैं इसका, मुझे ये समझ नहीं आता। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार सांस ले लूँ अच्छे से और फिर नर्सरी जाके ना पौधे ले आऊँ, क्योंकि निपटा दूँ ये काम। अगर अगर अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया ना फिर पौधे चलेंगे नहीं। ये टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है रिपोर्टिंग का, छोटे से बड़े गमले में करने का, नए पौधे को लगाने का, रूट्स लगाने का जो हम कलम लगाते हैं। हाँ नहीं वहाँ उससे अलग मैं बता दूंगी रास्ता। आज हमें भैरव को नहीं लेके जाना है क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, उसकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। तो आज मैं जा रही हूँ नर्सरी क्योंकि पौधे रखे हैं और गमले हैं मेरे पास। और रिपोर्टिंग का यही सही समय, इसके बाद रिपोर्टिंग हो भी नहीं पाएगी। तो हम चले गमले लेने। अभी मम्मी का फ़ोन आएगा ब्लॉग देखने के बाद कल, फिर परसों तरसों जाके फ़ोन आएगा कह रही क्यों इतने पौधों में पैसे वेस्ट कर रही है, कमर भी बैंड बच जाती है, ब्ला 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 ब्ला। पहुंच गए जी अपनी सुकून वाली जगह। ये देखो इतने प्यारे प्यारे पौधे आए हुए हैं। उधर रोजेस की कितनी वैरायटी है। मैं स्पेशली लेने आई हूँ गमले आज क्योंकि मुझे अपने पौधे लगाने हैं। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे रोजेस। तो वो वाला हाल है, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, बैंक बैलेंस कर दो 0। मेरा अगर कोई अकाउंट चेक करे और माली भैया की ट्रांजैक्शन चेक करे तो मेरे अकाउंट से सारे पैसे इन्हीं को जा रखे हैं। पेटीएम पे जब मैं पेमेंट करती हूँ ना तो एक लंबी सी लाइन आ जाती है और मैं हंस पड़ती हूँ। मैं भैया को मैंने देखना भैया, मैं जो मैं कमा रही हूँ ना सब आप ही के यहाँ आ रहा है, मैं आप ही के लिए कमा रही हूँ। गाइस गमले ही गमले। और अभी एक नई आफत आ गई, पीछे डिग्गी में भी रखे हैं गमले। शॉपिंग ही शॉपिंग। अब एक आफत नहीं ये आ गई है कि जो हमने जब गमले रखे तो गाड़ी की बज गई बैंड। अब रोहन सो रहे हैं। मेरी और कुंवर की पूरी कोशिश है कि हम रोहन के उठने से जगने से पहले गाड़ी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में हैंड ओवर करें। और ये गमले मुझे उल्टा महंगे पड़े। घर पहुंची हूँ, घर पहुंच के माली भैया मिले तो उनको गुड़ाई वगैरह काम लगाया क्योंकि गुड़ाई इतने बड़े उसमें मेरे बस की नहीं है। मैं अभी गमले भी साफ़ करने वाली हूँ। गमलों से भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, काम बहुत है। आज संडे है ना। आज सारे पार्क में गुड़ाई और गमलों की सेटिंग अकॉर्डिंग टू धूप हो जाएगी। तो मैंने पहन लिए अपने कपड़े धूप से बचने के लिए क्योंकि धूप अब स्टार्ट हो गई है और अब लगते हैं काम पे। ये गमले हैं यहाँ के, सारी क्लीनिंग चल रही है। हाँ भैया हाँ अपने अकॉर्डिंग, तभी तो दीदी पूछ रही है मेरे से। मैंने दीदी को पहले ही डरा दिया है। तो गाइस आज तो पार्क में ऐसा हो गया कि रोने का मन कर रहा है। देखना कटिंग हो गई, इस आदमी ने करा दी बैठ के। अच्छा लग रहा है।
एक टाइम था जब बोलते रहते थे हिमशु ग्रो कब होगा, ग्रो कब होगा। वो लटक के ना, अब हो गया। वो लटक के ना फिर तुम्हारा ये नहीं लगता कि मतलब जैसे स्पेस है ना जो पार्क है वो नजर नहीं आता। अच्छा वो पूरा झाड़। चलो, हमने त्यागी जी के मन की कर दी, ये हमने सारा कटवा दिया। और ये वाला जो फाइकस है इसकी तो मैं खैर राउंड शेप ही लेके चल रही हूँ। तो मैंने कहा भैया आप इसको राउंड ही करो, मैं खुद भी राउंड ही करती रहती हूँ इसको। ब्रोकन हार्ट, मनी प्लांट, एक्सोरा। आज इतनी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। अभी सर्दियों के बाद ही होगा इतने अच्छे से साफ, क्योंकि अब बारिश आएगी नहीं। रोहन, अगर तुम चाहते हो कि जूत ना बजे तो अंदर चले जाओ, मेरा काम मुझे करने दो, मेरे सर पे मत खड़े हो प्लीज। जब मैं आपके काम में दखल अंदाजी करती हूँ, नहीं भाई तुमने बोला नहीं आज तक, तुमने मेरी जान ले रखी है। ये गमले ऐसे, ये गमले वैसे। नाबू को देखो, नाबू कितना खुश है। तो यहाँ पे फाइनली क्लीनिंग हुई, थोड़ा दिखा कि हाँ यहाँ पे भी धरती है। और ये मैंने पौधे ना यहाँ लाइन से लगवा दिए, क्योंकि 1 महीने बाद ही अंदर रखे जाना है, क्योंकि सारे इंडोर प्लांट्स हैं। गाइज गार्डन की सफाई तो हो गई, लेकिन अभी मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैं थक गई गाइज, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। भैया ने भी हेल्प की, माली भैया ने, बट फिर भी जो काम मेरा है वो मेरा है, मुझे ही करना था। और नहीं समझ आता यार, मतलब आपको कभी कभी दूसरे का काम नहीं समझ में आता। इधर मैंने ये अपने सारे के सारे मनी प्लांट इधर लगवा दिए। और अभी खैर मैनेजमेंट नहीं हुआ है, अभी सारा ऐसे ही फैला पड़ा है। मैं और विकास मिलके करेंगे। और मुझे कुछ गमले भी बनाने हैं आज, तो इस मिट्टी को उपयोग में लाएंगे। अभी आज मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, और उसके बाद में बच्चों को घुमा फिरा के अपना काम निपटा के सुबह का बस चाय पी, और फिर मैं चली गई नर्सरी गमले लेने। और मुझे आइडिया नहीं था कि आज इतना कुछ ऐसा होने वाला है। मैं वहाँ से लेके आके खड़ी हुई थी कि 2 लोग खड़े हुए थे कि माली का काम कराना है कुछ पौधों का। तो मैं सोच तो रही थी बहुत दिन से, मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ, संडे भी है, करा लिया। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। रोहन बोल रहे कि मैगी बना दो। मैंने कहा मैं नहीं बना सकती। हाँ सॉरी, रोहन ने बोला कि मैं मैगी बना रहा हूँ, तो मैंने उसमें मेरे से गलती ये होगी, मैंने ये बोल दिया कि अगर मैगी बना रहे हो तो जीरा मत डालना, मुझे जीरे की स्मेल आती है और ऐसा ना इंडियन वाला टेस्ट आता है, मुझे जीरा अच्छा नहीं लगता मैगी में। तो रोहन ने कहा ठीक है तो फिर तुम खुद ही बना लो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, बनाओ आप लोग। अब यहाँ मेरे सामने बैठे हैं 10 मिनट से, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हिमशु बहुत तेज भूख लग रही है, बना लो, कर लो, ये कर लो। मैंने कहा देखो मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे तो हाथ पैर भी काँप रहे। जैसे रोहन ने सुना ना, मैंने बोला मेरे हाथ पैर काँप रहे। रोहन उठ के अंदर चले गए। अब रोहन ही बनाएंगे रोहन ही, मैं नहीं बनाऊंगी। मेरी सच में हालत ख़राब हो रखी है, भूख भी लग रही है, और आज संडे है। वो रोहन को अच्छे से पता है कुकिंग रोहन को ही करनी है। अब उस कुकिंग में वो स्वादिष्ट खाना बना के खिलाएं या मैगी से काम चला दे, वो रोहन के ऊपर है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, बस मिल जाए आज कुछ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा खा के फिर से अपने पौधों में लगना है, और इनको आज सही करके ही रहना है। मुझे बहुत सारे गमले भी बनाने। तो हमारे घर की बहू कुछ इस प्रकार काम करती हुई रोटी बना रही है, गोल गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल। तो गाइस रोहन ने बनाई थी मैगी और मेरे लिए बनाना शेक। मैं खा के फिर से काम पे लग गई, विकास को बुला लिया। मैं गमले बना रही हूँ, विकास उठा के रख रहा है। और मेरे को लग रहा है आज शायद हमें रात ही हो जाएगी इन पौधों का काम करते करते। आज सारे गमलों की सेटिंग कर देनी है, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सारे। और जितने भी मेरे रिपोर्टिंग के लिए पौधे रखे हुए थे मैंने सारे आज रिपोर्टिंग भी कर देना, क्योंकि फिर आगे मौसम गर्म ही हो रहा है, और अभी थोड़ा ये टाइम ही एकदम सही है पौधे लगाने तो चल जाए। गाइस टाइम हो चुके हैं 4, और मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। आज ढंग से मेरा मुंह भी नहीं धुला है, ब्रश तो कर लिया था खैर मैंने। और आज मैंने पौधों की ना सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है। अभी फ़िलहाल मैं गुलदाउदी की कटिंग लगाने लगी हूँ, जो मैंने पिछले साल की बचाई हुई थी। और विकास एक सेकंड बंद करिए, कॉपीराइट आ जाएगा पीछे से। म्यूज़िक बंद कर दी, म्यूज़िक। और गुलदाउदी भी लगाने लगी हूँ। बहुत सारे गमले मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, और मेरे मुंह पे, हाथ पे, सब जगह रेत ही रेत, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। खैर मेरे को मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। और क्या करने लगी थी मैं आज? हाँ, गमलों की सेटिंग करने लगी हूँ, गुलदाउदी लगाने लगी हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, गेंदे के जो बीज मैंने लास्ट ईयर स्टोर करके रखे थे, जो फूल होता है वो मैंने स्टोर करके रखा था, उसके बीज मैं आज ही लगाने वाली हूँ, ताकि उसमें से कुछ तो पौध निकले। अगर पौध निकलती हैं तो बहुत ही अच्छा है, मैं सारे में गेंदा ही गेंदा कर दूँगी। और अगर नहीं निकलती तो फिर 1-2 पौधा खरीद लाऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे काटते हुए दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। ये मेरी पिछले साल की गुलदाउदी है, ठीक है। ये सूख जाती है गर्मियों में, लेकिन छाँव में रखोगे तो बच जाती है। इस पर ये कुछ
पत्ते बचे हुए थे ग्रीन वाले, मैंने इनकी कटिंग कर ली है, ठीक है। और गुलदावदी की कटिंग ही लग जाती है एज इट इज़, और मैं इसकी कटिंग लगाने वाली हूँ। अगर ये चलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं चलेगी तो मैं बता दूंगी कि नहीं चलेगी। बाकी ये तो नहीं चलनी थी फिर से, तो बेटर इसके आप नया पौधा लगा लो, उसमें थोड़ी जान शान ज़्यादा अच्छी रहती है। और उधर वो रखा है मेरा वर्मी कंपोस्ट, 50 किलो की पैकिंग मंगा लेती हूँ मैं, क्योंकि आप पौधे इतने सारे हैं तो 5-10 किलो में तो कुछ होगा भी नहीं। गाइस मेरी तो बोल गई कमर, ठीक है। बोगनविलास मैंने सारी ऊपर बाउंड्री पे रखवा दी, क्योंकि शहजादे ने जो जो पौधे काटे थे तो उनकी पूर्ति भी तो करनी है। और एक कमर मेरी बोल गई थी दोपहर 2 बजे ही, लेकिन उसके बाद भी मैं लगी रही। गुलदावदी की हमने सारी कटिंग लगा दी है, अब पता नहीं चलेंगी क्या नहीं चलेंगी, लेकिन अपनी तरफ से हमने मेहनत कर दी है। अभी मेरा 360 का व्यू है ये। अब मैं सीरियसली बताऊँ, मैं थक चुकी हूँ और कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। दिमाग सा खराब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। गाइज आप लोग भी सुन लो और ये मंद बुद्धि भी सुन ले। दूध मलाई, मैंने ऊपर जो अपने गमले खराब किए थे, ठीक है, वो उनकी जगह पे नए गमले रखे हैं। अगर आपने वो तोड़े, पौधे तोड़े, गमले तोड़े, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपने नए पौधे तोड़े तो मैं आपकी पिट्टी कर दूंगी, पिट्टी। पागल पागल गमले पे लेट रहा है। सच में बुधा में यार, ये सच में इसमें बुद्धि नहीं डाली भगवान ने बिल्कुल भी, बस रंग दे दिया इसको, खूबसूरती दे दी। ये ना वो वाला हिसाब है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सुंदर बहुत होते हैं पर बुद्धि नहीं होती उनमें, तो शहजादे का सेम वही वाला हाल है। सुंदर तो है पर दिमाग नहीं है। विकास फेंक के आया है गंद जो हमने यहाँ मचाया था। देखो शहजू को देखो, शहजू को दे सुबह से शाम हो गई गाइस, कितना खुश। तुम घुसो अंदर, वो खुश हो रहे हैं, कितने अच्छे से हाउल कर रहे हैं। नाबू मिलना चाह रहे हैं, आ जल्दी आ। वो कितना खुश है, शहजादा कैसे कूद रहा है ये। ओ वाह बड़े भैया ने, ये नाबू बोल रहा है कि हट जा भाई, मेरा मिलने का मन है, तू मिलने नहीं देता किसी से भी। मैं ना अभी, और भाई मैं ना अभी जस्ट रूम में आके बैठी हूँ, मैंने अभी क्या देख लिया, शहजादा विस्की के इतने पास। मैं जस्ट रोहन को बोल के ही रुकी थी, मैंने कहा इसको हुआ क्या, ये इतने पास क्यों जा रहा है विस्की के, इसको मौत से डर नहीं लगता क्या। रोहन ने मेरे को वीडियो ही दिखा दी, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, कुछ दिन से बहुत उसके पास जा रहा है, और वो इतने गंदे गंदे दांत दिखा के बहम है, और मेरे को तो लगता है कि दिन फिर से पकड़ लेगी। पर इसको मंदबुद्धि को समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात। अगर ये दूध मलाई है, अगर ये सुंदर है, तो भगवान जी ने इसको बुद्धि क्यों नहीं दी। सोचो, ब्यूटी विद ब्रेन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्मार्ट तो है, स्मार्ट तो है ये, इसे पता है कि कहाँ पे एड़ा बन के पेड़ा खाना है और कहाँ पे अपनी स्मार्टनेस दिखानी है। सब यहाँ बैठे हैं, वो देखो कहाँ बैठे, विस्की के पास। अब विस्की क्या कर रही है, बिना मतलब के हैं कर रही है। देखो देखो देखना क्या मतलब है। वो दूर बैठा है इससे, ना इसकी तरफ देख रहा ना कुछ। विस्की क्या कह रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है क्या कह रहा है बता मुझे। तेरे पास आ रहा हो, तुझे छेड़ रहा हो तो बात भी है, तो मैं तेरी साइड लूं, बता। किसी ध्यान सुन लिया करी, मुझे नहीं बात करनी। शहजादे भाई साहब जा रहे हैं नवाब की दुनिया। रोहन ने जैसे ही चाबी उठाई ये हो गया पागल, खरगोश की तरह ऐसे कूदा फिरता। मैं व्लॉग मतलब वीडियो लेट शुरू हुई, नहीं तो इतना कूदा फिरता। गुड मॉर्निंग गाइज, आज था हैप्पी संडे। सो के दिन उठे, झूठ बोल रहे हो। 4 दिन तो रूम में थे, मेरे को बताते रहे ये गमला ऐसे रखा जाएगा, ये गमला वैसे रखा जाएगा, इसको ऐसे स्टाइलिश कर दो, इसको वैसे कर दो। इवेंट के लिए तो झाड़ रहे थे तुम। बस रहन दो, बोलते हो कुछ ये, बाकी करते वही हो जो तुम्हें करना है। बाय गाइस। बिस्की दीदी खड़ी हुई हैं गेट पे और नवाब भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे। देखने इसको कहाँ बैठा है, कितना क्यूट लग रहा है। शहजादा गया हुआ है नवाब की दुनिया में, देखते लो इसको कितना क्यूट लग रहा है। जब मैं वहाँ से चल के आई थी ना तो सिर्फ इसका फेस दिख रहा था और इतना क्यूट लग रहा था ये। और यहाँ पे जो भी पौधे शहजादे ने ख़राब किए थे उनकी जगह पे मैंने दूसरे और पौधे रख दिए, क्योंकि बहुत ही खाली लग रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
तो यहाँ पे मैंने सारे बोगनविलास लगा दिए क्योंकि उनको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो ये सबसे बेस्ट जगह है टेरेस। गाइस कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो मैंने फटाफट जो रात का डिनर है वो बनाया है, मटर वाले चावल या फिर आप पुलाव कह सकते हो, और वैसे उसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे को ये सबसे इंस्टेंट लगता है कि मटर और चावल वगैरह फटाफट बन जाते हैं। और अरे विस्की की आवाज़ आ रही है, शायद विस्की चल के आ गई है। तो यहाँ है अपना पुलाव। जैसा कि आप सबको पता है मेरे को चावल से ज़्यादा मटर पसंद है, तो मैं मटर पूरी भर भर के डालती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। मैंने जस्ट अभी खाने का जो कट्टा है वो भरा है, क्योंकि जो पैकेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो कट्टा भर लिया है। अभी निकल रही हूँ, फ़ोन में स्पेस कम है, थोड़ी सी वीडियोस डिलीट करती हूँ, पहले वो करूँगी उसके बाद चलूँगी। और रोहन और शहजादा नवाब की दुनिया में है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। नवाब और विस्की घर पे है, तो नवाब और विस्की घर पे हैं तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये देखो पागल लड़की, ये दीवानी है, दीवानी मेरी। हाँ, प्यार में कौन काटता है यार, बताओ ना मुझे। ए मिर्चा, कौन काटता है? गधा बच्चा। ये इसका टब्बर खा रहा है इधर खाना, लेकिन इस लड़की को खाने से ज़्यादा मेरे से बातचीत करने में इंटरेस्ट है। देखना इसको, ये स्टाइल तो देखो लड़की, देख रहे हो। तो लो जी, फीडिंग ख़त्म करके फाइनली मैं आ गई हूँ घर। और घर आके सबसे पहले गुड़िया रानी क्या कर रही है, मतलब कि नवाब। और गुड्डो कौन है? बिस्किट। ओले एक ओले, ओए मैं ओले ओले, ये क्या देख लिया मैंने, इतना क्यूट, इतना क्यूट, इतना क्यूट। अजी क्यों बैठे हो आप? हाँ, लोनली फील कर रहे हो? ये ना शहजादे को मिस कर रहा है, अभी इसका ना मन नहीं लगता है शहजादे के बिना। इसको चाहे वो भले इसको इसके साथ खेले ना, इसे छेड़े ना, लेकिन इसको अब ऐसा रहता है कि वो मेरा छोटू है और वो मेरे आंखों के सामने रहना चाहिए। और विचकू, आपने क्या ये, हाँ चिचमाइल करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू इतने पी पैड फाड़ती है ना, बता रही हूँ मैं किसी दिन पिटाई कर दूंगी तेरी अच्छे वाली, सब समझ में आ जाएगा। बहुत महंगे आते हैं बेटा पी पैड, आप दिन में 4 फाड़ते हो हैं। कुछ तो सोचो, इतना महंगे पी पैड कहाँ से लाएगी मम्मा? मम्मा की तो थोड़ी गरीबी पे रहम खाओ ना। कोई मतलब नहीं है, कोई असर नहीं है। देखना देखना देखना, हंस रही हो उल्टा मेरे ऊपर, हंस रही है।